हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। तो पता तो है ही आप सब लोगों को भैया रमजान चल रहे हैं। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि भी आप जिस भी रिलीजन से आप उन्हें जुड़े हुए हैं तो उसका रिचुअल आप बरोबर करते रहिए ताकि आपके घर के परिवार की पॉजिटिविटी बनी रहे। जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो। साथियों आप लोगों ने ये जो मेरा बच्चों वाला जो टॉपिक था बहुत पसंद किया, और बहुत से लोगों ने उसको समझ के फिर मेरे को कमेंट भी किए हैं। देखिए, अगर कहीं अंधेरा है तो एक तीली ही काफ़ी है उजाला करने के लिए। एक तीली काफी है अंधेरे को दूर करने के लिए। और उससे आप जला देते हैं मोमबत्ती तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ अच्छे लोग भी होते हैं समाज में, जो कि अपने गुणों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं। कहीं दूर उनकी आत्मा का दिया टिमटिमाता रहता है, और जो नीचे लोग रहते हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए काफ़ी होता है। देखो पहाड़ पर दिया जल रहा है तो हमको वहाँ तक चल के जाना है। टारगेट होना चाहिए आदमी का, मुझे जाना है तो जाना कहाँ है। तो साथियों आज मैं इस सीरीज का अंतिम करने वाली हूँ रीडिंग। मैंने आपको 3 तरह के बच्चों के जो उनके दिल के दुख के कारण है वो बताए। आज मैं अंतिम कड़ी दे रही हूँ कि बच्चों में उनके दिल में जो बातें बैठ जाती हैं, गांठ बैठ जाती है, जिसको इंग्लिश में हुंड बोलते हैं, कि इसके दिल में हुंड बैठ गया है। तो जी मैं तो साधारण आदमी हूँ और साधारण ही मैं रीडिंग करती हूँ, साधारण भाषा में। और जब हम आम आदमी हैं तो हमको आम आदमी के जैसे ही बात करनी चाहिए। मैं से नहीं होता, मेरे से नहीं होता कि मैं कहूँ जी आपके जीवन में कौन सी सफलता आ रही है, या जी फिर आपका इतने देर में दिन ही बदल जाएंगे, इतने समय पे ऐसा हो जाएगा, कौन सी खुशखबरी आ रही है। कोई खुशखबरी नहीं आती, किसी का दिन नहीं बदलता, किसी का कुछ नहीं होता। एक थोड़ी सी राहत होती है आपके एफर्ट लगाने की वजह से। जो हम करके आए हैं वो तो हमको भरना ही पड़ेगा साथियों। तो आज है आखिरी उम्र के भी बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो दिल घर कर जाती है और फिर उनकी जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। ऐसे बच्चों का जो बातों को ज़्यादा दिल से लगाते हैं। तो आज मैं इसकी अंतिम कड़ी दे रही हूँ, तो आप देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। मैं जब भी कोई बनाती हूँ ऐसे विषय के ऊपर मेरे पास में 2-2, 3-3 वीडियो हो जाते हैं बनाने के टाइम पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी निकल के आ रहा है उस बात के तथ्य तक मैं पहुँचूँ और आप लोगों को बताऊँ अपनी इंट्यूशन के द्वारा, जो कि आप लोग अपने आसपास देखते हैं और इग्नोर करते हैं। या हो सकता है कि कोई भी मेरा सब्सक्राइबर ऐसी स्थिति में से निकला हो। और कार्ड नहीं आ रहे साथियों, तो इतने कार्ड आ चुके थे उसी में मैं बताने वाली। देखो ये फिर गिरा, इतने सारे ले लूँ क्या? अरे बाप रे, लगता है ये तो कोई ज़्यादा ही दुखी आत्मा आ रही है। चलो ले लेते हैं। और ये रहा यहाँ पे कितना डेंजर कार्ड आया। जैसी डेंजर रीडिंग है तो वैसा ही कार्ड निकल के आया है। ये देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ देख ली, कुछ ऐसा देख लिया कि जो उनको देखना नहीं चाहिए था। ऐसे बच्चे आज जो है मैं उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जो सहन नहीं कर पाते, बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, और यहाँ तक कि उनके हाथ से कत्ल भी हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए। माँ के पेट से कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ संसार में कुछ अपने कर्मों के हिसाब से भी मामला गड़बड़ हो जाता है। जो कार्ड एक जैसे रहेंगे उनको मैं एक जगह रखूंगी, और बाकी के कार्ड और ये बातें
जो स्थिति जो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों के अंदर ऐसी तकलीफ होती है, ये उन्हीं बच्चों के साथ में होता है जिनका कि गुरु और सूर्य दोनों ही कमजोर होते हैं। अब मंगल और शनि और राहु केतु ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन बच्चों के मन के स्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या जिनका चंद्रमा नीच का होता है या फिर उन लोगों का चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही खराब होता है, उन्हीं बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है ज़्यादा मेंटली, और वही लोग ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं। ट्रांसलेशन की ऊर्जा तो इसमें भी आई है, समझे जी। ये उल्टा है तो मैं इसको उल्टा ही देती हूँ। यहाँ पर मुझे इंट्यूशन आ रही है कुछ ऐसे बच्चों की, ओ बाबा, मुझे मालूम था ये कार्ड आएगा। ओ तेरे की देख लो आप। हाँ जी, अब हम यहाँ पे कार्ड लगा रहे हैं आपके, और आप देख लीजिए। मैं हमेशा इंडिकेटिव कार्ड पहले निकाल कर रखती हूँ, इसके लिए निकालती हूँ। ये मेरा खुद का पैटर्न है, मैंने किसी का देख के नहीं किया, ना किसी का सीख के, जो मेरे इंट्यूशन ने बोला वो। और इसके लिए भी जो लोग को कार्ड नहीं समझ में आता है तो उनको कार्ड भी समझ में आए, ऐसा मेरा तात्पर्य है। यहाँ पे है वाटर साइन और फायर साइन और अर्थ साइन और है एयर साइन यहाँ पर, ठीक है जी। ये उल्टा था तो उल्टा ही मैं रखूंगी। ट्रांसमिशन और पेंटिकल, वांड्स, पेंटिकल, ट्रांसमिशन, एस ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन एंड स्वॉर्ड, और वांड्स के कार्ड बहुत आए हैं, और है लव का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, दी हाई पिटीज। देखिए जी, यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। दुख, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, किसी का जेंडर देख के नहीं आता है। कोई लेडीज है, उसे भी पैदा होना है, अपने कर्म भुगतने हैं और इस दुनिया से चले जाना है। बॉयज है, फिर मेल है, उनको भी अपनी जर्नी पूरी करनी पड़ती है जी, समझ में आए। तो यहाँ पे जिस तरह के कार्ड निकल के आए हैं साथियों, इतने खतरनाक कार्ड निकल के आए हैं। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, ग्रह से रिलेटिव, ग्रह से रिलेटिव, यानी कि इनका जन्म ही ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि इनको ये साइकिल पूरी करनी ही थी। आप जो सोचते हैं कि जो अपराधी लोग होते हैं वो इस तरह से क्यों करते हैं और क्यों भुगतते हैं, जिन लोगों का शनि, राहु, केतु और नेपच्यून ज्यादा रहता है जिनकी राशि में, वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं। जिनके जन्म जन्म की जो मन की जो गांठें रहती है ना, वो ऊपर निकल के आती है। कुछ उनके माँ बाप का भी कुंडली का फर्क रहता है, तो उसी के लिए ही इस तरह का उनके साथ में घटनाएं घटती हैं। और दूसरा, जब आप देख रहे हैं कि हमें सूरज चंद्रमा दोनों ही खराब हो जाएंगे, और लालच या अपनी चमक दमक या अपनी कंजूसताई की वजह से जो माँ बाप बच्चे लोगों का ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उनके जीवन में इस तरह की स्थिति आती है। बहुत से बच्चे लोगों के मन में यही आ जाता है कि वो घर से भाग जाते हैं, क्योंकि उनका ये सूर्य और चंद्रमा दोनों ही खराब होते हैं, और ये लालच का है ही यहाँ पे, समझे जी। और ये जो डेविल का है, जो डेविल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि बच्चे लोगों ने कुछ ऐसा देखा है, जिस तरह के यहाँ पे कार्ड है, आप समझने की कोशिश कीजिए
यहाँ पे जो कार्ड निकल करके आए हैं, बच्चे लोगों ने कुछ ऐसा देखा है, बहुत से जो माँ बाप रहते हैं कुछ ऐसा उनसे गलत हो जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये हाई सोसाइटी वाले बच्चे, हाई सोसाइटी वाले बच्चे, पैसे वाले बच्चे, उनके अंदर हुनर ये ज्यादा पाया जाता है। वो किस लिए, और जो मिडिल क्लास के उनमें भी जो बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा अटैच रहते हैं और किसी गलती की वजह से उनके माँ बाप अगर रास्ते से भटक जाते हैं, इधर उधर झांकने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये बात बच्चों को मालूम पड़ जाए, बहुत से बच्चे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। उनको मालूम पड़ता है कि हमारी माँ धोखा कर रही है या हमारा पिता धोखा कर रहा है, ऐसा उन बच्चे लोगों का आभास होता है। समझो जी, ऐसा उन लोगों का आभास होता है, तो फिर उनका दुनिया से दिल ही उठ जाता है। क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे बच्चे तो देखो होते ही मासूम हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र तो रहता ही रहता है। कुछ उनकी सोल को सबक लेना भी रहता है कि इसी के लिए उनके जीवन का टास्क इतना भारी होता है। मैं जिस कार्ड के ऊपर हाथ रखती हूँ उसी के हिसाब से ही मैं आपको रीडिंग बताती हूँ कि कार्ड की एनर्जी क्या है और कलेक्टिव एनर्जी क्या है। तो जो बच्चे लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए, जिनका जन्म ही गंदी जगह पे होता है, तो वो बच्चे लोग बहुत ही मतलब वो इतना उनका मन खराब हो जाता है कि उनकी अलग ही दुनिया रहती है, और फिर वो चले जाते हैं नशे में, नशेपति। ये डेविल का कार्ड है। ऐसे बच्चे कम उम्र में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो उनके जो गुरु रहते हैं, जो उनके गुरु रहते हैं, महागुरु जो रहते हैं उनके, वो फिर उन लोगों का फायदा उठाते हैं, वो उनका फायदा उठाते हैं। पहले तो लोग बाग आपस में ऐसी बातें करने में भी शर्माते थे, लेकिन आजकल तो मोबाइल ने ही सबको MBBS करा दिया है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है आजकल, तो बच्चे को मोबाइल दे दो, समझो आपने उसको MA पास करा दी। वो सब देखेगा, सब सुनेगा, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, सारे शास्त्र उसको पढ़ने आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारा समाज जा कहाँ रहा है, आप देखिए। स्कूल बंद हुए, हर घर में मोबाइल हो गया, खाने को हो ना हो, जितने मेंबर है उतने मोबाइल हो गए। हर एक साइंस की खोज का फायदा भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है, नुकसान भी है। गूगल पे आप अच्छी चीजों का भी सर्च मार सकते हैं, खराब चीजों का भी मार सकते हैं। तो ये है कि भी इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जैसे लाइट का है, एक कनेक्शन उसका फ्रिज में तो पानी ठंडा हो रहा है, एक कनेक्शन उसका हीटर में तो वहां पे पानी गर्म हो रहा है। फ्रिज में ठंडा हो रहा है, हीटर पे गर्म हो रहा है, लेकिन लाइट तो एक ही है, लाइट तो एक ही है ना। तो ऐसे ही है कि जो जैसी सोबत में पड़ जाता है बच्चा, जो उसके मन को दुख हो जाता है ना, फिर वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। और तो लोग बाग तो बाहर बैठे ही हैं बर्बाद करने के लिए। खाया कमाया जाता नहीं, पढ़ाई लिखाई होती नहीं, लालच में पड़े रहेंगे। सबको तो मतलब घर के खाने से कोई मतलब नहीं है, सबको बाहर का ही खाना अच्छा लगेगा। आजकल तो दुनिया तबाह हो रही है, मोमोज में, चाउमीन में, बाहर का बाजार पे जब तक ठेले पे खड़े होकर नहीं खाएंगे तो उनको लगेगा भैया आज तो हमारा दिन ही नहीं निकला है। समझे जी। तो जो लोगों को बाहर का खाना पीना का ज्यादा शौक हो जाता है, तो फिर वो बच्चे लोगों को फिर आदत वैसी हो जाती है, जैसा खाना वैसा विचार, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। तो ये जो है इस कार्ड में डेविल का मतलब आने का यही है कि जब जहाँ पे इस तरह की गलत हरकत होंगी, बच्चे लोग अगर देखते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए माँ बाप को अपने उठने बैठने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जॉइंट फैमिली में भी है तो भी वहाँ पे भी हर बच्चों से आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह का माहौल दे रहे हैं, वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बाय मिस्टेक अगर आपको ऐसा कुछ आपसे हुआ भी है तो भी बच्चे को उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि बेटा ऐसा था तो ऐसा हो गया। झूठ का सहारा ना ले बच्चे के सामने। एक बार झूठ बोलेंगे तो फिर बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि पापा झूठ बोल रहे हैं, मम्मी झूठ बोल रही है। बहुत से बच्चे इतने मतलब अपने माँ बाप से टच होते हैं,
अगर माँ किसी दूसरे से बात कर रही है तो आप देखिए बच्चों की आंखों का रंग चेंज हो जाता है। अगर बाप किसी दूसरी लेडीज से बात कर रहा है तो भी बच्चों को नापसंद होता है, नापसंद होता है। तो उनको क्या लगता है जब ये लोग कर रहे हैं तो फिर बड़े होके फिर वो लोग भी फिर उसी चक्कर में लग जाते हैं, उसी चक्कर में लग जाते हैं फिर बच्चे लोग भी। और ये रहा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, या जिनकी घर की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसके माँ या बाप उसमें से कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या बच्चा ही बहुत ज्यादा बीमार है, वो चल नहीं सकता, लेकिन वो बैठा बैठा अब जब तो करता है। तो जो शरीर से विकलांग बच्चे हैं उनको आप ज्यादा देर अकेला ना छोड़ें, क्योंकि इस तरह के आदमी तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं बच्चों का। वो ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी बात करेंगे और मौका देखते ही चौका मार देंगे। फिर विकलांगता देखो जी 2 तरह की होती है, एक शारीरिक एक मानसिक। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। कोई शरीर से विकलांग है उसको आप देख सकते हो, जो दिमाग से विकलांग है। दिमाग से विकलांग मतलब जिसके दिमाग में फतूर भरा हुआ, वो तो कभी भी कहीं भी सांप के जैसे डस ही लेगा, वो आदमी तो डस ही लेगा। तो ऐसे बच्चे फिर बाद में ना बहुत नुकसान, या तो वो भी इसी चीज के आदि हो जाते हैं। एक बढ़ंतरी और हो जाती है इस गैंग की और एक बढ़ंतरी हो जाती है, वहां पे एक और अपराधी हो जाता है। इस तरह के लोग जो हैं साइलेंट भी होते हैं और वायलेंट भी होते हैं। बहुत से लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने जिद को मनवाते हैं। बहुत से बच्चे जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो भी बहुत कलेश वाले होते हैं बच्चे लोग। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बच्चे के गुण की। तो यही है कि जिन बच्चों के साथ में कुछ जब गलत हो जाता है या कुछ गलत देख लेते हैं, सुन लेते हैं माँ बापों का, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। शारीरिक दुर्बलता रहती है, किसी लालच वच वो फंस जाते हैं। तो फिर बहुत से लोग तो घर ही छोड़ के चले जाते हैं, घर ही छोड़ के चले जाते हैं। जैसे किसी बच्चे के माँ या बाप नहीं है, उसको घर वालों ने परेशान किया, ज्यादा काम लिया, तो वो बच्चे लोग घर से भाग भी जाते हैं। कभी कभी बच्चों की ज्यादा पिटाई हो जाती है तो भी बच्चे लोग घर से भाग जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भी जिनके सिर पे किसी का हाथ ही नहीं है, तो वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। जो बहुत से बच्चे एकांत प्रिय होते हैं, कुछ बच्चे अध्यात्म की तरफ भी निकल जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कार्ड आया, इसका मुंह इधर है हर्मिट की तरफ, ये अपनी खोज करने जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे माँ बाप के साथ क्यों हुआ। ये यहाँ पे इसके लिए मैं इसको बता रही हूँ, आप इसको केवल इंडिया से लेकर ना समझें। अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये ईरान इराक की लड़ाई आप देखेंगे ना तो 35-40 साल से चालू है। और अभी जो इतनी मारधाड़ हुई थी वो इस्तांबुल के आसपास में, जहाँ जहाँ भूकंप वगैरह आते हैं, जैसे हमारे नेपाल में अभी हुआ था करके, इतना बादल फट गया था, इतने घर टूट गए थे, फूट गए थे। तो वहां पे भी ना इस तरह के लोग पहुंच जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाने के लिए जुट्टे जुट्टे गार्जियन बन जाते हैं। बहुत से लोग बच्चा चोर भी होते हैं, तो वो बच्चा चुरा लेते हैं, भीख मंगवाते हैं फिर उन बच्चों से वो लोग। तो ये भी उनका बचपन खराब हो ही गया ना, हो ही गया। जिस देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं उस देश में तो बच्चों की और भी ज्यादा हालत खराब है, बच्चों की, औरतों की। एक एक मुट्ठी चावल के लिए, एक एक रोटी के लिए वहां पे जिस्म फर्मो, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परोसी, हाँ जिस्म परोसी होती है।
महंगा सब इतना सामान हो गया करके तो लोगों ने इसको ही आसान समझ लिया। क्योंकि जब लड़ाई जिस देश में होती है वहां पे तो काम धंधे सब बंद ही हो जाते हैं। समय के लिए दुकानें खुलेंगी और फिर समय पे बंद हो जाएगी। और जिसका कोई गार्जियन ही मर जाएगा तो बाकी की लेडीज हैं या बच्चे हैं वो क्या करेंगे? यही काम करेंगे। अपराधी लोग ले जाते हैं उठा के, उनसे इधर से उधर अपना गैर कानूनी सामान सप्लाई कराने का और ये सब गलत काम ही कराते हैं बच्चों से। अब ये ताल्लुक ना सोचें कि भैया ये इंडिया के लोग, दुख तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे वो इंडिया हो, चीन हो, जापान हो, हमारा घर हो या दूसरे का घर हो या हमारा गली मोहल्ला हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। जो भी आपको आज खाने के लिए दे रहा है ना वो ताने मारेगा ही मारेगा, वो ताने मारेगा ही मारेगा। एक से दूसरे दिन अगर आप किसी के घर पे जाते हैं ना तो वो यही बोलेगा ये कब जाएगा। बच्चों को लेके जाओ तो सब लोग यही बोलेंगे अरे देखो बच्चों को लेके चले आए, हमारा तो खर्चा बढ़ गया। तो ये भी ताने उलाने से ही, घर के झगड़ों से भी बच्चों के दिल में ऊन पड़ते। जिनके घर में रोज दारू पी का हंगामा होता है, बच्चे लोग बहुत हेडिटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि बोझ लगता है उनको हर चीज, उनका मन करता है बस निकल जाओ, खुशी है ही नहीं। बाउंड्री सेट करने की सोचते हैं वो लोग कि हमको तो ये कोई भी पसंद ही नहीं है, जो भी घर में झगड़ा करने वाला है। वो तो यही बोलते हैं कि हमारा तो घर में आने के लिए मन ही नहीं करता। इस तरह का देख रहे हैं आप, इतने कार्ड निकल कर के आए हैं। ये तो देखो जी, 5 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी एक्टिव होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। 5 साल के बाद में 13 साल तक जो उसकी सोच बुद्धि बिलीव हो जाते हैं ना, फिर वही उसके जिंदगी भर रहते हैं, वही रहते हैं। वो किसी को अच्छा समझेगा, किसी को प्यार करने वाला समझेगा, कोई किसी को मदद करने वाला समझेगा, कोई उसका कोई दोस्त मिल गया पैसे वाला, इसके पास इतना पैसा मेरे पास पैसा क्यों नहीं, ऐसा सोचता है, ऐसे सोचता है। किसी का झुकाव है पैसे वाले व्यक्ति की तरफ, पार्टी या कोई लड़की है उसका किसी अच्छी खाने पीने वाली लेडीज से उसको संबंध है, तो ऐसे लोगों का तो चलो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, दिन निकल जाता है, ऑफर भी मिलते हैं, प्यार भी मिलता है भगवान की तरफ से, जजमेंट भी होता है। और कुछ बच्चों के ख्वाब भी पूरे होते हैं जब वो कर लेते हैं बाउंड्री सेट कि भी मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन के लक्ष्य को भूलूंगा नहीं, मेहनत करूंगा, एंजॉय करूंगा। और जो है मेरा जो जन्म हुआ है, जो मैंने इतने दुख उठाए हैं तो क्यों उठाए थे, इस विषय पे कभी कभी सोचेगा भी, एक्शन भी लेगा। जो लड़कियां हैं बहुत सी, वो जिन्होंने अपनों की, जैसे कश्मीर में फायरिंग होती रहती है, घड़ी घड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, या जिनके गवर्नमेंट जो फौजी लोगों के जो बच्चे रहते हैं उनको भी बहुत तकलीफ हो जाती है, बच्चे लोगों को उनको भी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पेंशन वेंशन का भी आजकल का ये सब गवर्नमेंट सिस्टम थोड़ा कम ही होता जा रहा है, तो उनके ऊपर भी प्रभाव रहता है। या फिर जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, अगर किसी के ऊपर ज्यादा आता है तो वो भी, उनका भी माइंड एकदम खुल जाता है, उनको भी समझ में आ जाता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन ये उल्टा कार्ड आया क्वीन ऑफ वांड्स का, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ पाती हूँ, क्योंकि वो आश्रित है, दिमाग तो है, बुद्धि तो है, लेकिन यूज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं है उनके पीछे। जिनके माँ बाप चले जाते हैं, माँ बाप कुछ मिस्टेक कर लेते हैं, बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसी बात बैठ जाती है, या फिर उनके घर में किसी की खास तरह की मृत्यु हो जाती है, तो भी बच्चे लोग जिससे अटैच रहते हैं तो भी उन लोगों के मन में वो हो जाता है। या किसी के किसी खास दिन पे कुछ बड़ा केस हो जाता है, तो भी बच्चे लोगों को जब जब वो त्योहार आएगा, जब जब वो जन्मदिन आएगा, जब जब वो समय आएगा, तो बच्चे लोगों को वो ऐसा लगता है, वो पुरानी कहानी उनको याद आती है।
तो जहाँ यहाँ ऐसे लोगों के अगर हत्या बच्चे चढ़ जाते हैं तो वो अपराध की तरफ ही जाते हैं। और शेड्यूल कास्ट के भी बच्चे लोग होते हैं। आप बिहार में जाके देखेंगे, केरला में जाके देखेंगे बच्चे लोगों को, आप देखते हैं ट्रेन में झाड़ू लगाते हुए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आज इतनी सदी में हम जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो सफाई कराती थी वो तो बंद ही हो गया, अब दूसरे लोग ही सफाई करते हैं। उनकी आप शरीर की हालत देखो, पैसे मांग मांग के वो लोग चरस गांजा यही सब पीते हैं और पिलाते हैं बच्चे लोगों को, और ट्रेन में घूमते रहते हैं। आपको क्या लगता है बच्चे लोग सेफ हैं? बच्चे लोग सेफ नहीं है। कचरा चुनने वाले बच्चों को देख लो आप, वो आँख खोलते ही कचरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके बस की कमाना नहीं है। उनको आसान हो गया, कचरा चुनो, बेच दिया, थोड़ा नशा ले लिया, सारे दिन उसमें पड़े रहे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने दिमाग में सारी जिंदगी ऐसी बात बिठा लेते हैं, मुझसे क्यों कहा, मुझसे क्यों कहा, मैंने ऐसा बोला था, मुझे ज्यादा डांट दिया, मार दिया, यही मेरे पीछे लगा रहता था। तो उससे वो बच्चे लोग कटने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, कि भी हमको कहा तो कहा किस लिए। वो ट्रांसमिशन की ऊर्जा रहती है उनकी, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाते। निकल जाएंगे तो स्टार बन जाएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा उनका। जो ब्लेम जो देखो, जिनका समय खराब रहता है वो हमेशा दूसरे को ब्लेम ही करते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि परिवार के साथ रह रहे हैं बच्चे लोग, जिन्हें बुरा मानने की ज्यादा आदत रहती है, जिनके अंदर ईगो ज्यादा रहती है, जो पैसे वाले रहते हैं। यहाँ पे रंग रूप से भी मतलब है। जो लोग थोड़े भी, ये कार्ड आया ना स्टार का, अब इसको सोच लो, देख लो आप। जो लड़कियां सुंदर रहती हैं बचपन में, उनकी सुंदरता भी उनके लिए खतरा ही साबित होती है, खतरा ही साबित होती है। लड़के बच्चे हैं वो भी देखने में सुंदर हैं तो उनके लिए भी खतरा ही है। तो यहाँ पे जाति, लिंग और रंग रूप से भी मतलब है। यहाँ पर इस रीडिंग में ये सब चीज है। जो अपने को सम्मान कर रहा है, जो अपने आप को बच्चे के जैसा अपना समझ रहा है कि भी मेरे पास टाइम है, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, तो उसके लिए तो भैया मालिक ने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। लेकिन इन विषय पे बच्चों से कोई बात नहीं करता। अब बच्चे जो गलती से इन लोगों से राय ले लेते हैं, ये तो बच्चों को डुबो ही देंगे। लड़के लोग जाएंगे, बोलेंगे क्या टेंशन है घर में, चल भाई ले 2 घूंट लगा ले। अच्छा खाना पीना कोई नहीं खिलाएगा, आपको नशे की तरफ ही ले जाएगा। जो गरीब है वो भी आजकल नशा कर रहा है, और जो गरीब है वो भी आजकल नशा कर रहा है। मतलब एक रोटी कमाने में ही सब लोग इतने परेशान हैं कि वो बिना नशे के चल ही नहीं सकते। एक तो खान पान ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा हो गया, ऊपर से नशा हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे लोग इतने जिद्दी स्वभाव के रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, और ये वाला 2 ऑफ सॉर्ड का। ये है वो बच्चे जिन्होंने कसम खा रखी है कि हमको तो सुनना ही नहीं किसी का। उनको समझाने बैठो तो बोलेंगे कि मेरे को तो सब समझता है। वो अपनी ही गर्दन काटने के चक्कर में रहते हैं। वो बार बार मरने का, घर से भागने का, यही उनके पास में बहाना रहता है। ये रहा, मैं क्यों करूं, मैं ही करता हूं हमेशा। ये प्रॉब्लम भी बच्चों के अंदर में होती है। और कुछ की जिंदगी नाकामयाब हो जाती है बच्चों की।
बार बार फेल हो रहे हैं तो भी उनके अंदर गिल्टी पैदा हो जाती है, समझे जी। तो भी गिल्टी पैदा हो जाती है। या उनके साथ में कोई खास ऐसा घटना या दुर्घटना हो जाती है, उन्होंने देखी रहती है, तो उनके जीवन की कहानी बदल जाती है, क्योंकि उनका तो मन, उनका तो दिमाग एकदम कच्चा रहता है ना। जो छाप पड़ गई तो बस वही होता है। तो देश, काल, स्थिति, परिस्थिति और समय और ग्रह दशा के हिसाब से ही बच्चों के मन के ऊपर फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा जिसका ज़्यादा खराब रहता है तो बच्चे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेहनत करने से कतराते हैं, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, बैठे बैठे उनको खाने के लिए चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। तो आज की मैं रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।